हाय गाइस, आप देख सकते हैं गाइस, घर से निकल गए हैं। मेरे साथ केतकी भी है और ये भी वाइट पहनी है गाइस। दोनों वाइट। आज थोड़ा सा दिक्कत हो गया था गाइस, क्योंकि पापा ने मना कर दिया, अब काम नहीं करना है। मैं थोड़ा सा लड़ाई कर ली थी और केतकी की शिकायत घर में कर दी कि ये ढंग से काम नहीं कर रही है। और इसलिए हुआ ऐसा कि हम दोनों को बोल दिया गया कि तुम लोग कहीं भी नौकरी पकड़ लो, ऐसे भी तुम लोग प्रॉफिट नाम का कोई चीज़ तो कर ही रही हो, 5 पैसा कमाना है नहीं। और तुम लोगों के ड्रामे बढ़ गए हैं। अब लग रहा है पापा नहीं मानेंगे गाइस और हमें ये काम छोड़ना होगा। मुझे तो डर लग रहा है। बहुत मुश्किल से लड़ाई झगड़ा करके रो करके हम दोनों जो हैं सॉरी बोलकर माफ़ी मांगकर नाक रगड़ कर आ रहे हैं और जा रहे पाटलिपुत्रा। ऐसी बात नहीं है कि लड़ाई में मुझे चोट लग गई है। वहाँ पर एक उद्घाटन हो रहा है गाइस कैथ लैब का, जहाँ दिल के मरीज जो कि बहुत गहरे बीमारी से पीड़ित हैं, जिनका कुछ नहीं हो सकता, उनका इलाज होगा। और इसलिए ना हो करके भी हमने लड़ाई किया, फिर कोशिश किया, तब अलाउड किया गया है हमें जाने को गाइस। अगर यही हाल रहा और पैसा हमने नहीं कमाया तो हमें प्राइवेट नौकरी पकड़ना पड़ेगा गाइस। किसी कंपनी में मुझे दिहाड़ी में काम करने बोला जा रहा है या कोई कंपनी पकड़ लेने जहां मुझे मेरी पढ़ाई के अनुसार नौकरी मिले। पर झारखंड में आपको मालूम है मुझे जॉब नहीं मिल पा रहा है गाइस, जैसा जॉब मैं चाहती हूँ। और इसलिए हम जो हैं ऐसा काम कर रहे हैं जब मीडिया वाला, तो इसमें कोई कमाई नहीं है गाइस। जाने का भाड़ा भी पापा से मांगना पड़ता है और घर वाले गुस्सा कर रहे हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उससे भी नीचे ही मान के चलिए, क्योंकि कमाने वाले एक हैं, खाने वाले टोटल 4 हैं। तो केतकी को दिख रहा होगा आप यार, इतनी लड़ाई के बाद वो सीरियस है कि वो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रही है इस मामले में। लेकिन अभी जो है हमें हॉस्पिटल जा कर के न्यूज़ बनाना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि उन लोगों ने हमें बोल दिया है कि आज के दिन आपको आना ही पड़ेगा। सांसद विधायक आ रहे हैं गाइस। अब आप बताइए, अब सारा डिसीजन आप लोगों के हाथ में है। अगर हमें लोग आने जाने में सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे पत्रकारिता। मेरा मन टूट गया है गाइस और मैं नहीं चाहती हूँ कि वीडियो में आप लोगों को मेरा आंसू दिखे, इसलिए चश्मा लगा के ये बातें कर रही हूँ। केतकी अपने दुख को कम बताती है गाइस। मैंने इसकी पापा से शिकायत कर दी और ये बताया कि कमाई नाम की चीज़ नहीं है, ना कमाई हो रही है ना धमाई हो रही है। और हम लोग कहीं भी जाने को बेताब रहते हैं, गांव जाना चाहते हैं न्यूज़ बनाने, लेकिन पापा ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो फिर खाने के लाले पड़ जाएंगे तो तुम लोग क्या करोगी। फिर भी वो हिम्मत दे रहे हैं कि मैं ये कमा रहा हूँ पर तुम खाते रहो। लेकिन गाइस मिडिल क्लास फैमिली की जिम्मेदारी भी होती है और मेरी जिम्मेदारी केतकी भी है और केतकी की जिम्मेदारी मैं भी हूँ और मेरी एक बहन है, उसकी भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी गाइस। पापा से केतकी बात कर रही है। पापा पापा अभी तक 5 बार कॉल कर चुके हैं और वो इसलिए पापा 5 बार कॉल कर रहे हैं क्योंकि घर में जो कॉल किए हुए थे क्योंकि घर में जो लड़ाई झगड़ा हुआ और उन्होंने कह दिया कि उसके बावजूद नहीं पता है पापा क्या पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे, तुम लोग के पास भाड़ा का पैसा है या नहीं। गाइस क्योंकि मम्मी से हमें बोला कि हमें किसी तरीके से 200 रुपये दे दो गाइस। जिस घर में महीना में थोड़ा सा सैलरी बंधा है उससे घर को चलाना हार्ड होता है गाइस। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जिस उम्र में बच्चों को कमाकर घर वालों की मदद करनी चाहिए, हम लोग जो है घर वालों से मांग कर आते हैं गाइस। मुझे बड़ा डर लगता है अगर यही हाल रहा गाइस तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। झारखंड की आवाम से मेरा निवेदन है कि आप लोग हमें सहयोग करें। अगर हर इंसान हमें 20-20 रुपया भी लाइव इंडियन गार्ड पर सपोर्ट करता है तो हमें घर नहीं बैठना पड़ेगा। वरना मैं तो रिज्यूम बना के रखी हूँ, केतकी की भी रिज्यूम घर जाकर बनाऊँगी और इसे भी नौकरी लगवाना ही पड़ेगा गाइस। हमें कोई प्राइवेट कंपनी में या धनबाद छोड़ करके हमें पलायन करना पड़ेगा। तो आप सभी जितने दर्शक हैं माफ़ कीजिएगा, मैं हार गई हूँ। सिस्टम के सामने मैं फेल हो चुकी हूँ। मेरे पास डिग्री तो है लेकिन कहीं भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो मैं इसकी भी नौकरी करवाऊँगी, रिज्यूम में डलवाऊँगी और
मेरी खुद की भी नौकरी लेने का कोशिश करूँगी। और आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने कई जगह पर अप्लाई करके भी रखा है, पर अभागी इतनी हूँ कि वो कुछ बता भी नहीं रहे हैं। तो जा रही हूँ कहीं प्राइवेट कंपनी में ही जॉब कर लूँगी और नौकरी करूँगी, क्योंकि घर वाले कह रहे हैं बेटा इसमें कुछ रखा नहीं है, 5 पैसा खाने का नहीं आ रहा है, इतना बोल बोल कर धूप में जल जल कर बिल्कुल काली पड़ चुकी हो और बीमार भी हो जाती हो। उससे बेटर है कहीं भी कोई ऐसा जॉब पकड़ लो जहाँ शांति से बैठ के काम करना हो। मम्मी पापा की भी अपनी डर होती है गाइस कि बच्चे अगर नहीं स्टेबल हुए और कुछ ही समय बच्चे हैं, पापा जो हैं प्राइवेट में काम करते हैं, अगर वो रिटायर हो गए तो फिर क्या करूँगी। मुझे तो इतना डर लग रहा है गाइस कि अब मुझे कुछ बोलने का भी मन नहीं करता है। और मम्मी तो बोल रही थी कि तुम लोग इतनी काली हो गई है, तुम लोगों से शादी कौन करेगा, इस तरीके की बातें चल रही है। गाइस ये बात सच है गाइस। और रिश्तेदार और समाज वाले लोग कहते हैं कि शादी करके सेट हो जाओ, ये मीडिया वाला काम क्या है। गाइस हर इंसान जीवन में सिर्फ शादी करने के लिए नहीं आता है, उसके भी अपने सपने होते हैं। और कैसे बताया जाए उन रिश्तेदारों को और उन समाज वाले लोगों को कि हर इंसान की जीवन जो है उतनी आसान नहीं रहती है। और आप सभी समझ सकते हैं कि जिनके पास डिग्री हो और अगर वो अच्छी जगह पे सेटल ना हो, और हम तो इतना मेहनत करते हैं गाइस कि मेरे तो चेहरे पे आपको एकदम बड़े बड़े से पिंपल्स दिखते होंगे। मुझे इतना दिक्कत हो जा रहा है धूप में काम करके, और हम दोनों इतने काले पड़ गए हैं और उस अनुसार खाना पीना नहीं कर पाते हैं गाइस। आपको बता देती हूँ कि चैनल पर आने वाले 90 से 99% वीडियो में हमें आने जाने का खर्च तक लोग नहीं देते हैं गाइस। और कसम से बता रही हूँ यही सच्चाई है। अगर ऐसा रहा तो ये चैनल अमीरों का चैनल नहीं है गाइस। अगर पैसा ही नहीं रहा तो भाड़ा ही नहीं रहा तो आएंगे कैसे। और आप देख सकते हैं, आप कभी हमें स्कूटी में या कोई भी बड़ी गाड़ी में नहीं देखते होंगे, क्योंकि हम लोग टोटो और ऑटो से जाते हैं। और बड़े सफ़र में जाने के लिए अगर हम बस से कहीं भी पहुँचे हैं तो वहाँ 500 तो भाड़ा ही है गाइस। अगर वही पैसा नहीं रहेगा तो हम बस में भी नहीं चढ़ सकते। तो मैं मेंटली हताश हो चुकी हूँ गाइस। अगर हो सके तो सपोर्ट करना, और अगर नहीं कर सकते हो सपोर्ट तो बुरे कमेंट मत करना। मैं आराम से छोड़कर चली जाऊँगी ये यूट्यूब चैनल को, और फिर कभी सामने नहीं आऊँगी। प्राइवेट कंपनी में कहीं ना कहीं नौकरी करूँगी। और मन दुखी है गाइस, आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। मम्मी ने मना किया है कि रोड पर रो करके तमाशे मत करना, वरना वहाँ आके पिटाई करूँगी। तो रोड पे रोना भी ठीक नहीं है, वरना लोग देख लेंगे तो क्या बोलेंगे। बाय गाइस, अब मैं नहीं ज़्यादा बोलना चाहूँगी।